जिन्हें कोई भी समझ नहीं पा रहा था। हर महीने मरीजों की संख्या बढ़ती गई। इस बीमारी के जिले में 3000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके थे। उसके बाद मेरी वाइफ भी इस बीमारी का शिकार बन गई। हालांकि मुझे इस बारे में एक क्लू मिला। जिन जिन मरीजों में ये एक बीमारी थी, उन सभी में एक कॉमन हैबिट थी, मछली खाने की। ये मछलियां थैलेरू से आती थी, जिससे कि मत्स्य गंधा फिशरीज डिस्ट्रीब्यूट करता था। थैलेरू में 80% से कहीं ज्यादा फिश टैंक्स मत्स्य गंधा फिशरीज के अंदर आते हैं। मीट शॉप से निकला हुआ वेस्ट और मरे हुए जानवरों को मिलाकर एक ऐसा केमिकल बनाया जाता था जो कि मछलियों को खिलाया जाता था। ये सब मछलियों को जल्दी बड़ा करके ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है। पिछले पूरे 30 सालों से इस झील में इसी तरह की मछलियों का पालन हो रहा है। इसी की वजह से थैलेरू झील का निचला हिस्सा सियालिका नाम के बैक्टीरिया का घर बन चुका है। ये बैक्टीरिया उस झील में पलने वाली हर एक मछली के अंदर भी है। हमारे मछली को खाने से पहले ही ये बैक्टीरिया काफी हद तक खत्म हो चुका होता है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में जिंदा रहता है और सीधे ये दिमाग पर अटैक करता है। जिस इंसान को भी ये बीमारी है, उसके खून में ये बैक्टीरिया मौजूद है। जब पक्षियों की तादाद कम हुई तब किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तो पक्षी थे। जो झील उसमें रहने वाले पक्षियों को भी जिंदा नहीं रख सकती, तो वो इंसानों को क्या देगी। इस प्रदूषण की वजह से ही उसके आसपास की लाखों एरिया की जमीन अब बंजर हो चुकी है और वहाँ के किसानों की आत्महत्या करने की वजह भी यही है। अब ये झील किसी काम की नहीं है। जब ऐसी चीजों का असर आसपास के जीवन पर भी पड़ने लगे तब समझ लोगे। तब शांत होकर सिर्फ तमाशा देखने का मतलब जेनोसाइड को बुलावा देना ही होगा। अठारह साल की उम्र में इसने यूएस सिटीजनशिप छोड़ दी थी। इंडिया में पढ़ाई की और यहाँ